हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 5 है सात्यंत तथा अवकलनीयता की जो प्रश्नावली है 5.2 वो एकदम मक्खन की तरह सीखने वाले हैं। देखो बच्चों, मैं आपको यहाँ से बता दूं, आज के जो वीडियो में हम सीखने वाले हैं वो है अवकलनीयता के बारे में। ये कोई नई चीज़ आप नहीं सीख रहे हो। अवकलनीयता आपने कक्षा 11 में भी पढ़ी है और 12 में भी पढ़ रहे हो। तो बच्चों, अवकलनीयता का एक क्वेश्चन 5 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में मोहर लगा के पक्का आएगा और है बड़ा आसान। ठीक है, तो आज के वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है अवकलनीयता के बारे में। वीडियो में ज़रूरी क्या है, देखो प्रश्न बहुत आसान होंगे, ज़रूरी है सूत्र याद होना चाहिए। अभी मैं कुछ सूत्र लिखाऊंगा आप लोगों को, वो सारे सूत्र आपको कॉपी में लिखने हैं और आज के आज ही हाथों हाथ याद हो जाने चाहिए। ये सूत्र आपने कक्षा 11 में भी पढ़े थे, फिर से दोबारा आ रहा है। तो अगर 11 में आपने बाय द वे भूल गए होंगे तो अब आज के आज कॉपी में लिख के याद कर लेना। बिना सूत्र के काम नहीं चलेगा। अब सोचोगे कल याद करूंगा, परसों याद करूंगा, वो कल परसों कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक, प्रश्नों को करने से पहले हमें टॉपिक के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला टॉपिक आएगा अवकलनीयता, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डिफरेंशियबिलिटी। ये क्या होती है? ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है इसके बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा। देखो, अगर आपके पास कोई फलन है, आपके पास कोई वास्तविक फलन दे रखा है, मान लो एक आपको फलन दे रखा है एफ एक्स, ये हमें एक फलन दे रखा है। ठीक है, हमारे पास एक फलन दे रखा है। ठीक है, और इसका जो भी प्रांत है, इसका जो भी प्रांत है, ठीक है, इसका जो भी प्रांत है इस फलन का, उस प्रांत में से हमें एक बिंदु ले लिया। हमने एक बिंदु ले लेना है, मान लेते हैं एक्स बराबर हमने एक सी बिंदु ले लिया। ठीक है, तो परिभाषा क्या कहती है? यदि f एक वास्तविक फलन है तथा c इसके प्रांत में स्थित कोई भी एक बिंदु है, c पर f का अवकलज निम्नलिखित से प्रकार से परिभाषित होगा। देखो, जो अवकलज होता है प्यारे बच्चों, उसको हम ऐसे लिखेंगे, जैसे ये फलन आपने एफ एक्स लिया तो एफ एक्स को हम ऐसे लिखेंगे एफ डैश एक्स। डैश का मतलब अवकलज, एक बार अवकलज हो रहा है, इसको ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो डी बट्टे डी एक्स फंक्शन एक्स, जो मर्जी आप लिखना चाहो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वाई डैश। इन सब का मतलब एक ही है। आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, तो जो सूत्र होता है, ये सूत्र होता है एफ डैश किस बिंदु पर निकालना है? सी बिंदु पर। तो एफ डैश सी बराबर क्या हो जाएगा सूत्र? लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो। मैं सूत्र यहाँ ढंग से लिख दे रहा हूँ, सूत्र ये वाला होता है एफ डैश एक्स बराबर क्या होगा? लिमिट एच टेंस टू जीरो, किस पे चेक कर रहे हो आप? सी बिंदु पर। तो यहाँ पे आएगा फंक्शन सी प्लस एच माइनस फंक्शन सी बट्टे में एच। ठीक है, ये जो भी चीज़ आप निकालोगे, अगर इसका सीमा का अस्तित्व होता है, इसके लिमिट का अस्तित्व होता है, तब जाके वो फलन अवकलज अवकलज होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, ये सूत्र लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बट्टे एच। ठीक है, ये होता है। अगर इसके सीमा का अस्तित्व होता है तो फलन को क्या कहा जाता है? कि ये फलन अवकलनीय होगा, ये फलन अवकलनीय होगा। देखो यहाँ पर मैंने लिख रखा है, जब भी इस सीमा का अस्तित्व हो, एफ के अवकलज को परिभाषित करता है। एफ के अवकलज को हम एफ डैश एक्स डी बट्टे डी एक्स एफ एक्स से व्यक्त कर सकते हैं, या फिर डी वाई बट्टे डी एक्स भी लिख सकते हैं, या फिर वाई डैश भी लिख सकते हैं। ये पूरा चीज़ आप कॉपी में लिखोगे, बहुत इजी है, इंपॉर्टेंट। ये कक्षा 11 में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बट एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें बहुत ज़्यादा पढ़ने वाली है। इससे, इस परिभाषा से एक प्रश्न एग्जाम में ज़रूर आएगा। ठीक है, इससे भले आए ना आए, लेकिन जो अभी मैं लिखने वाला हूँ उस पर ज़रूर आएगा। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा अवकलनीयता, अवकलनीयता किसी बिंदु पर, अगर चेक करने के लिए बोले किसी बिंदु पर, ठीक है, अगर आपको चेक करने के लिए बोल दे कि भैया ये अवकलन होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए दो कंडीशन है। ठीक है, दो कंडीशन क्या है? अगर मान लेते हैं एक्स बराबर ए पर चेक करना है आपको, एक बिंदु आपको दे दिया गया है
और उस बिंदु पर फलन की अवकलनीयता चेक करनी है, तो अवकलनीय तब होगा यदि यदि एल एच डी किसके बराबर हो, आर एच डी के, तो x बराबर a पर अवकलनीय होता है। अवकलनीय होगा। अब इससे पहले आप सातत्यंत पढ़ रहे थे, वहां पर LHL बराबर होता था, RHL बराबर होता था, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू तीनों समान होती थी, तो फंक्शन हमारा क्या होता था, सतत होता था। अगर हमें किसी बिंदु पर हमें चेक करना है, किसी बिंदु पर हमें चेक करना है कि वो फलन अवकलनीय है या नहीं है, तो क्या होना चाहिए कि उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर होना चाहिए राइट हैंड डेरिवेटिव के, तब जाके वो फलन अवकलनीय होगा। अगर बराबर नहीं आता है तो नहीं होगा। अब LHD कैसे निकालते हैं, RHD कैसे निकालते हैं, इसका सूत्र देखिए। अगर मुझे राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है x बराबर a पर, तो इसका सूत्र क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, a पे चेक करना है, फंक्शन a प्लस h माइनस फंक्शन a बट्टे में h, ये RHD का सूत्र होता है। ठीक है, अगर मुझे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है तो उसका सूत्र क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन a माइनस h माइनस फंक्शन a बट्टे में माइनस का h। ठीक है, ये RHD का सूत्र है, ये LHD का सूत्र है। ठीक है, अगर RHD और LHD समान आते हैं तब जाके ही उस बिंदु पर फलन क्या होगा, अवकलनीय होगा, अदरवाइज नहीं होगा। साइड हट जाता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कई बच्चे बोलेंगे सर एप्लीकेशन में हम पढ़ रहे हैं तो स्क्रीनशॉट कैसे लें, अभी कोई बात नहीं, अभी बस सीख लो, जैसे ही लेक्चर खत्म हो जाए वीडियो आ जाएगी, वीडियो फिर फटाफट भाग के स्क्रीनशॉट लेते रहना। आप एक बार दोबारा भी देख लोगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अभी नोट्स बनाने का चक्कर मत लेना, अगर नोट्स भी बना रहे हो और लिख भी रहे हो तो ना समझ पाओगे ना लिख पाओगे। अभी सिर्फ पेन पेपर नीचे रख के सिर्फ समझो, दोबारा जब रिवीजन करोगे तो वीडियो को एक बार दोबारा देखना और नोट्स भी बन जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब लिखने लग जाओगे तो फिर समझ नहीं पाओगे। अब जो अभी मैंने फॉर्मूला लिखा है उस पर क्वेश्चन एग्जाम में 5 नंबर का एक पक्का आएगा 100% गारंटी के साथ। ठीक है, ये कुछ नियम कानून है जो कक्षा 11 में आपने ऑलरेडी पढ़ा है। ठीक है, कक्षा 11 में आपने ऑलरेडी पढ़ा है। जैसे कि सपोज कीजिए हमारे पास दो फलन है। ठीक है, दो फलन है, जैसे एक फलन u है और एक फलन v है। ठीक है, अगर उसका मैं जोड़ूं या घटाऊं, अगर मुझे उसका अवकलज करना है, ठीक है, मुझे उसका अवकलज करना है तो अवकलज u के साथ भी आएगा और v के साथ भी आएगा, d बट्टे डी एक्स u के साथ भी आएगा, प्लस हो या माइनस d बट्टे डी एक्स v के साथ भी आएगा। ठीक है, ये चीज़ आप जानते हैं। अब उसके बाद अगला जो नियम है वो है गुणा का। जैसे एक फंक्शन आपका u है, एक फंक्शन आपका v है, गुणा है, दो फलन के गुणा होने पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है। गुणा में किसी को भी फर्स्ट या सेकंड मान सकते हैं, तो आप जानते हैं क्या होता है, पहला गुणा दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा वैसे का वैसे गुणा पहले का अवकलज। ये सारे सूत्र कक्षा 11 में आपने पढ़े होंगे। और एक नियम क्या है कि अगर आपका फलन अंश बट्टे हर के रूप में है और आप उससे अवकलज कर रहे हैं, अंश बट्टे हर के रूप में है और उसका अगर आप अवकलज कर रहे हो तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है हर वैसे का वैसा गुणा अंश का अवकलज माइनस अंश वैसे का वैसा गुणा हर का अवकलज बट्टे हर का स्क्वायर बट्टे हर का स्क्वायर। ये सब आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा। एक बार दोबारा मैंने लिखवा दिया। अब थोड़ा चीज़ एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पर ये जो लिखा रहता है डी वाई बट्टे डी एक्स, इसका मतलब आपको पता होगा, कक्षा 11 में मैंने पढ़ा रखा है। अगर नहीं पता तो मैं बता दूँ, ये डी बट्टे डी एक्स का मतलब क्या होता है, ये एक्स का मतलब क्या है, इस एक्स के सापेक्ष हमें अवकलज करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलज करना है। ठीक है, तो ये एक्स हमारा स्वतंत्र चर है,
जिसके सापेक्ष अवकलज करते हैं वो हमारा स्वतंत्र चर होता है, उसको छोड़ के बाकी कुछ भी आ रहा है वो कांस्टेंट है। ये जो y है, ये y हमारा क्या होता है, ये y हमारा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। ये कांस्टेंट नहीं होता। कई बच्चे सोचते हैं सर x के सापेक्ष अवकलज करना है तो y हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा क्या, ना, y हमारा आश्रित चर है। ये क्या है, आश्रित चर। आश्रित चर कभी कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है, ये कंफ्यूजन दूर रखो। x हमारा क्या, स्वतंत्र चर, जिसके सापेक्ष अवकलज करते हैं वो हमारा स्वतंत्र चर होता है, उसको छोड़कर बाकी कुछ भी आ रहा है वो हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपने कक्षा 11 में पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी है तो एक बार देख लीजिए। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा था कि कक्षा 11 का जो चैप्टर सीमा एवं अवकलज है उसे एक बार दोबारा से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी। अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना भाई, चैनल पे सारा वीडियो मिल जाएगा। अब अवकलज के ये सूत्र हैं। देखो कई बच्चे बोलेंगे सर सूत्र है क्या करूं, सूत्र को रट्टा मारना है, दूसरा कोई इसका उपाय थोड़ी ना है। मैं तुम्हें इसके तुम्हारे मुंह पर जादू फोना मार फूंक के मारूंगा, 2 मंत्र फूंक के मारूंगा या पानी छिड़क दूंगा तो याद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सूत्र को रट्टा मारना पड़ता है, सीधी सी बात है। आपको याद करना होगा लिख लिख के। ये जितने भी सूत्र हैं आपको लिख लिख के याद करने होंगे। और ये एक भी सूत्र नया नहीं है, कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो, क्योंकि अब 12 के बाद मत छोड़ देना, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम है। 11 तो जैसे जैसे निकल गया, बोर्ड एग्जाम है ये। पहला सूत्र है डी बट्टे डी एक्स, एक्स की पावर एन का सूत्र क्या होता है, पावर सामने आ जाता है, एक्स एन माइनस 1, एक घात कम हो जाती है। जैसे मुझे अगर अवकलज करना है डी बट्टे डी एक्स, किसका अवकलज करना है, एक्स की पावर 3 का, तो क्या होगा इसका अवकलज, पावर सामने आ जाएगा और घात में से एक कम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3x²। ये इसका अवकलज होगा, कक्षा 11 में पढ़ा होगा आपने। उसके बाद जो खाली कांस्टेंट होगा उसका अवकलज क्या होता है, 0। जैसे सपोज करो कोई भी अचर राशि है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया -200, तो कोई भी अगर सिर्फ अचर राशि रहता है तो उसका अवकलज क्या होगा, 0, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिए। और एक चीज़ ध्यान रखो, एक नियम के तौर पे ये, जैसे डी बट्टे डी एक्स, इसे कॉपी में लिख लेना, डी बट्टे डी एक्स, हमारे पास कोई कांस्टेंट है और कोई फंक्शन है साथ में, और उसका हमें अवकलज करना है। ए हमारा कांस्टेंट है, अचर राशि है, और एफ एक्स हमारा कोई फलन है। तो देखिए अगर फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट रहता है तो 0 नहीं होगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। कांस्टेंट क्या होगा, बाहर आ जाएगा, फलन का अवकलज होगा। किसका अवकलज होगा, फलन का। ये ध्यान रखना, अगर कांस्टेंट और फंक्शन साथ में रहते हैं तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, फलन का अवकलज होता है। अगर सिर्फ कांस्टेंट रहेगा तो अवकलज 0 होगा। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद देखो बच्चों, साइन एक्स का अवकलज कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का अवकलज माइनस के साइन एक्स होता है, टेन एक्स का अवकलज सेक स्क्वायर एक्स होता है, और कॉट एक्स का अवकलज माइनस के कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। कॉशेक एक्स का अवकलज माइनस के कॉशेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, और शेक एक्स का अवकलज क्या होता है, शेक एक्स इंटू टेन एक्स। 2 बार 3 बार मुंह से बोलो, 5 बार कॉपी में लिखो, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। और जितनी बार प्रश्न बनाओगे दिमाग में छप जाएगा, आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा। अब आपको एक ट्रिक बताता हूँ, जितने भी फॉर्मूले में कॉस का सी से स्टार्ट हो रहा होगा, सी कॉस एक्स कॉट एक्स, ठीक है, कॉशेक एक्स, उनके सामने नेगेटिव जरूर लग रहा है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो ये भी अपने दिमाग में रखिए कि कॉश एक्स का प्लस माइनस के साइन एक्स, माइनस लगना ही है, कॉट एक्स का प्लस माइनस के कॉशेक स्क्वायर एक्स, कॉशेक एक्स का प्लस माइनस के कॉशेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। मैं साइड हट जाता हूँ, आप ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लेना थोड़ी देर बाद जब क्लास ख़त्म होगी, ठीक है। अच्छे से रिवाइज कर लेना। इतना हो गया, अभी और सूत्र आने वाले हैं, टेंशन मत लो। ये सारे सूत्र तो अपने कक्षा 11 में पढ़े थे, ये सूत्र आपके लिए थोड़े नए हैं, ठीक है। जैसे देखिए, एक याद करोगे एक ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स का अवकलज क्या होता है, अगर इनवर्स में फंक्शन है तो 1 बट्टे अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर साइन इनवर्स की जगह कॉस इनवर्स आ जाए, सूत्र वही रहेगा, सिर्फ सामने क्या लग जाएगा, नेगेटिव। तो एक के साथ एक फ्री। साइन इनवर्स वाला याद करोगे, कॉस इनवर्स वाला ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। लिख के देखो, फिर टेन इनवर्स एक्स का प्लस क्या होता है, 1 के बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
10 याद करोगे कॉट का फ्री हो जाएगा, वही सूत्र होगा, सामने क्या लग जाएगा, बस नेगेटिव लग जाएगा। तो 10 के साथ कॉट फ्री, उसके साथ देखो सेक इनवर्स का क्या होता है, 1 के बट्टे में x अंडर रूट के अंदर x² - 1, जो सेक का होता है वही कॉसेक का होता है, बस सामने क्या लग जाता है, नेगेटिव। तो आप एक याद करोगे दूसरा ऑटोमेटिकली आपको फ्री मिल जाएगा, याद हो जाएगा। तो ये 6 सूत्र एक जगह लिखवा दिए मैंने इनवर्स वाले। हालांकि इन सूत्रों की जरूरत इस प्रश्नावली में नहीं पड़ेगी, 5.3 में पड़ेगी, लेकिन लिख लो अभी एक ही जगह पर तो बढ़िया रहेगा। साइड हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है मेरे भाई, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ सूत्र और हैं, ये बहुत ही तगड़े सूत्र हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ये वाला सूत्र है log ax, ठीक है। log ax क्या होता है, log x का प्लस क्या होगा, अगर मैं सिंपल लिखवा देता हूँ, जैसे d/dx, ठीक है। log x का प्लस अगर करना है तो इसका प्लस होता है 1 के बट्टे में x। इसे याद रखो, जो मैं लिख रहा हूँ उसको याद रख लो, बाकी ऊपर वाला याद रहे ना रहे वो बात की बात है। e की पावर x का प्लस क्या होता है, e की पावर x होता है, ये इसकी ज़रूरत पड़ेगी और इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये 3 सूत्र जो मैंने लिखे हैं इसको याद कर लेना, d/dx a की पावर x, तो a की पावर x का प्लस a की पावर x होता है, फिर आपका आ जाएगा log a, और फिर क्या होता है गुणे में d/dx, जो भी पावर में होता है उसका क्या हो जाता है अपकलज। ये सूत्र है, ठीक है। मैं साइड हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको इतना सूत्र याद हो गया तो भाई प्रश्नावली आपके लिए हद से ज़्यादा आसान है और वास्तविकता में बहुत आसान है। ये पूरा चैप्टर आपको आसान लगेगा जब आपको सूत्र याद होंगे और जो तरीका आपको सिखाया जा रहा होगा। जब मैं पढ़ाऊंगा आपको लगेगा कि सब आ रहा है, आएगा भी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप घर पे जाकर रिवीजन नहीं करोगे तो सारा भूल जाओगे। और एक बार आज जो पढ़ाया जा रहा है, अभी जो पढ़ाया जा रहा है, तुरंत घर पे जाके कॉपी में लिखोगे, 1-2 बार क्वेश्चन खुद से बनाने की चेष्टा करोगे तो आज की आज समझ जाओगे, कल भूलोगे भी नहीं और ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे, इसका दावा मैं करता हूँ। अगर तुम ये सोच रहे हो कि भाई आज पढ़ लिया, कल परसों में रिवाइज कर लूँगा, बाद में देख लेंगे, तो फिर बाद में रह जाएगा और ये चैप्टर तुम्हें सबसे टफ लगने लगेगा, फिर जो है सबसे ज़्यादा आसान, ठीक है। अगर आपका विचार है गणित लेके पढ़ना चाहते हो, आगे बीएससी एमएससी बीटेक वगैरह करना चाहते हो, तो गणित की 2 ब्रांच होती हैं, एक प्योर मैथमेटिक्स, एक अप्लाइड मैथमेटिक्स। अप्लाइड मैथमेटिक्स आसान मानी जाती है और ये आसान चैप्टर में आता है। प्योर मैथमेटिक्स में तो थ्योरम थ्योरम थ्योरम, प्रूफ 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 होता है, ठीक है। और मेरा फेवरेट भी यही है, अप्लाइड मैथमेटिक्स, तो ये मुझे अच्छे से आता है। प्योर भी आता है, आपको मैं बता दूं, मैं बीएससी बीटेक एमएससी एमटेक पीएचडी वालों को बच्चों को भी पढ़ा चुका हूँ, और आप अपने मेरे चैनल पे जब देखते हो तो देखने को भी मिलता होगा आपको, ठीक है, आपके सजेशन फीड में आता रहता होगा। चलिए, सूत्र मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने याद कर लिया होगा, कर चुके होगे, लेकिन अभी आप सिर्फ पेन पेपर नीचे रखो, कॉपी में आराम से देखते रहो, वीडियो को देखते रहो, रिवीजन के टाइम बाद में लिख लेना। अभी आपको सिर्फ समझना है, ठीक है। एक एक चीज़ डिटेल में समझाऊंगा। प्रश्न में आ जाते हैं, क्लास 12 मैथमेटिक्स प्रश्नावली 5.2 के पहले प्रश्न में आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रहे हैं, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 8 तक में x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। क्या बोल रहे हैं, x के सापेक्ष, तो x को छोड़कर बाकी दुनिया में जो भी चीज़ आएंगी वो क्या होंगी, कांस्टेंट। ये तो दिमाग पे अपने को रखना है, ठीक है। तो डिटेल में समझा रहा हूँ, एक एक चीज़ आराम से समझते रहना। सबसे पहले ये जो फलन हमें दे रखा है माना, इस फलन को मैंने क्या मान लिया, y, ठीक है। y बराबर हमारे पास है साइन x² + 5। कुछ दिक्कत परेशानी, मैंने इस फलन का नाम y दिया, इस फलन को मैंने क्या माना, y मेरा क्या हुआ, आश्रित चर, तो y मेरा कांस्टेंट नहीं है। कई बच्चे सोचेंगे सर x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो तो y आपका कांस्टेंट हो गया, y का अवकलन 0 होगा। जी नहीं, इसको आपने कुछ माना है, ये y माना है, तो ये आश्रित चर हो गया, ठीक है। वो दिमाग में जो उल्टे पुल्टे कॉन्सेप्ट बनाते हैं उसको दूर रखना है। अब इस प्रश्न में क्या बोला, x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो फिर आपको यहाँ लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर
अवकलन करने पर, डिटेल में कराऊंगा, टेंशन मत लो। तो ये y का अवकलज क्या हो जाएगा, dy बट्टे dx, और यहाँ हो जाएगा d बट्टे dx, फलन क्या है अपना, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। इधर भी अवकलज ले लिया, उधर भी अवकलज लिया, अवकलज किया नहीं, अभी बस लिया है। ठीक है, अगर आप किताबी तरीकों से चलना चाहोगे तो किताबी थोड़ा डिफिकल्ट है, बाकी टीचर भी थोड़ा डिफिकल्ट वे में समझाते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूँगा एकदम आसान तरीके से समझाऊंगा। आपको क्या चढ़ना है भाई, सीढ़ी चढ़नी है। सीढ़ी कैसे चढ़ते हैं, एक के बाद एक चढ़ते हैं। अगर एक के बाद तो तीसरे में पैर रखोगे तो आपको तकलीफ होगी, आप हो सकता है नीचे से लुढ़क के भी गिर जाओ, है ना। तो इसमें भी वही है, हमें जब अवकलज करना है तो स्टेप बाय स्टेप चलना है, सीढ़ी चढ़नी है। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन आपने को देखने को मिल रहा है ना, सबसे पहले किसका अवकलज होगा, साइन का, और उसके बाद किसका अवकलज होगा, उसके अंदर वाले एंगल का। सीढ़ी चढ़नी है। देखिए अभी मैंने आपको सूत्र लिखाया था, डी बट्टे डी एक्स, साइन एक्स का अवकलज क्या होता है बच्चों, कॉस एक्स होता है ना। तो यहाँ साइन दिख रहा है आपको, साइन थीटा का अवकलज क्या होगा, कॉस थीटा, कॉस हो जाएगा पहले साइन, और थीटा की जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, साइन थीटा का प्लस क्या था, कॉस थीटा, थीटा की जगह पे ये था, लिख दिया। तो कई बच्चे बोलेंगे सर हो गया, नहीं हुआ अभी, अभी हमने सिर्फ साइन का अवकलज किया है, किसका अवकलज करना बाकी है, इसका अवकलज करना बाकी है। सीढ़ी चढ़नी है, साइन का हो गया, अब इस एंगल वाले का होगा। तो यहाँ लिखेंगे डी बट्टे डी एक्स, किसका अवकलज होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। पहले साइन का किया, साइन का हो गया, अब हमने गुणा में लिख दिया डी बट्टे डी एक्स, अब एंगल का होगा। ठीक है, अब देखो जो चीज हो गई उसको वैसे का वैसा लिखते हुए चलो, मैं एकदम आराम से समझा रहा हूँ। देखो दो फंक्शन का जोड़ है, अवकलज इसके साथ भी आएगा, अवकलज इसके साथ भी आएगा, डी बट्टे डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी बट्टे डी एक्स 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखेंगे भैया यहाँ पर एक सूत्र लग रहा है, यहाँ पे भी एक सूत्र लग रहा है, यहाँ कौन सा लग रहा है, यहाँ ये वाला लग रहा है, डी बट्टे डी एक्स, एक्स की पावर एन वाला, जिसका सूत्र होता है एन एक्स एन माइनस 1। यहाँ कौन सा लग रहा है, डी बट्टे डी एक्स कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का प्लस क्या होता है, 0। सारे सूत्र दिमाग में फिट होने चाहिए, याद होने चाहिए, और हो जाएगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है इसमें। तो ये है कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये तो हो गया था। अब देखो एक्स स्क्वायर है, 2 सामने आ जाएगा, और जो भी घात होती है एक घात कम हो जाती है, एक घात कम, 2 की घात 2 में से कम करोगे तो 1 आ जाएगा। या पूरा लिख के दिखाता हूँ, एन एक्स एन माइनस 1 कॉन्स्टेंट है, सिर्फ कॉन्स्टेंट का प्लस क्या होता है, 0। तो कुल मिला के ये क्या हो जाएगा, घात में एक लिखो ना लिखो उससे फर्क नहीं पड़ता, 2x, और ये आ जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये हमें हमारा उत्तर मिला। ठीक है, ये हमें, मैंने आपको हर एक स्टेप डिटेल में करके दिखाया है। अगर मुझसे बोलोगे सर ये क्वेश्चन कितने मिनट में कर दोगे आप, तो मुझे करने में सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे, 2 सेकंड कॉपी में हो जाएगा, आंसर 2 सेकंड में आ जाएगा। जी हाँ, गिन के 2 सेकंड, टक टक खत्म, इतने में ये क्वेश्चन हो जाएगा। आप भी 2 सेकंड के अंदर कर लोगे, लेकिन अभी आपको मैं सिखा रहा हूँ तो मैं डिटेल में कर रहा हूँ। जब आप सीख जाओगे तो टक से ये उत्तर लिख दोगे, और ये टक से उत्तर लिखने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, आप सोच रहे हो सर ये तो आपने बहुत टाइम लगा दिया सिखाने में, सीखने में स्टार्टिंग में टाइम लगता है, जब हम रिवीजन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर वो टाइम कम हो जाता है। ठीक है ना, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, अभी सीखिए, टाइम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। पहला वाला हो गया बच्चों, किसी को डाउट, किसी को दिक्कत, कमेंट करके बताइए, कमेंट देख रहा हूँ मैं सबका। नहीं होगा ना सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, शशांक लिखते हैं, थैंक यू मेरे भाई। प्लीज़ एक बार हो सके तो स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए पहला वाला हो गया, क्लास अभी ख़त्म हो जाएगी, आपको दोबारा देखने को मिल जाएगा वीडियो। सो अभी नोट्स करने की ज़रूरत नहीं है, अभी सिर्फ समझने पे ध्यान देना, प्लीज़ सिर्फ देखो, अभी
नोट रिवीजन करोगे तो रिवीजन करते वक्त नोट्स भी बन जाएंगे और दोबारा समझ भी जाओगे, कहीं पे डाउट रहेगा तो वो क्लियर भी हो जाता है। फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड वाले पे आ जाते हैं। देखिए सेकंड वाले पे आ जाओ। माना इस फंक्शन को मैं क्या मान लेता हूँ, वाई मान लेता हूँ। वाई हमारे पास है कॉश, एंगल में हमारे पास है साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, अवकलन करेंगे, y का अवकलज क्या हो जाएगा, dy बट्टे dx। इधर भी अवकलज ले लिया, उधर भी अवकलज ले लो। इधर भी अवकलज ले लिया, उधर भी अवकलज ले लिया। ठीक है ना। अब सूत्र तो पता ही आपको, क्या पता है कि भैया d बट्टे dx कॉश एक्स का जो अवकलज होता है वो होता है माइनस के साइन एक्स। क्या होता है, माइनस के साइन एक्स। सीढ़ी चढ़ना है अपने को, पहले किसका अवकलज होगा, कॉस का, फिर उसके बाद उसके एंगल का होगा। ठीक है, तो कॉस थीटा का अवकलज क्या होता है, माइनस के साइन थीटा, माइनस के साइन, और थीटा की जगह पे क्या है, साइन एक्स। किसका अवकलज हुआ अभी, अभी किसका अवकलज हुआ, कॉस का हुआ। किसका करना है, एंगल का करना है। तो यहाँ आ जाएगा डी गुणे में, जिसका करना है गुणे में डी बट्टे डी एक्स साइन एक्स का। पहले इसका किया, इसका हो गया, एंगल वाले का हो गया। ठीक है, अब देखो साइन, साइन एक्स ये तो हो चुका है। साइन एक्स का प्लस क्या होता है, कॉश एक्स। साइन एक्स का प्लस क्या होता है, कॉश एक्स। कई बच्चे बोलेंगे साइन एक्स का प्लस कॉश एक्स होगा, सर अब एक्स का नहीं करोगे। कई विद्वान बच्चे बोलेंगे एक्स का नहीं करोगे। तो देखो बच्चों, आपको पता होगा डी बट्टे डी एक्स, अगर एक्स का प्लस करोगे तो एक्स का प्लस क्या होता है, एक होता है। ठीक है, एक्स का प्लस क्या होता है, एक। तो गुणे में एक लिखो ना लिखो उससे फर्क नहीं पड़ता है। डी बट्टे डी एक्स का अवकलज एक होता है। ठीक है, इसीलिए हम वो चीज़ नहीं करते। गुणा में एक डालो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया आराम से, ये हो गया आराम से, दूसरे वाले का भी अवकलज हो गया। कोई दिक्कत बच्चों बताइए, कोई परेशानी नहीं होगी, क्लियर। चलिए थर्ड वाले पे आते हैं। तो तीसरे नंबर पे आ जाओ। देखो y हमारे पास है साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो यहां लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो अवकलज कर दो, दोनों तरफ अवकलज ले लो, डी वाई बट्टे डी एक्स, डी बट्टे डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी। अवकलज इधर भी ले लेना है, इधर भी ले लेना है। अब सूत्र याद होना चाहिए, पहले किसका अवकलज होगा, साइन का। साइन थीटा का अवकलज क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा, कॉस और थीटा की जगह पे क्या है, ए एक्स प्लस बी। साइन का अवकलज हो गया, अब किसका होगा, इसका होगा, किसका होगा, इसका होगा ना। तो गुणा डी बट्टे डी एक्स ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब जिसका हो गया उसको तो वैसे का वैसा लिखते हुए चलो, कॉश ए एक्स प्लस बी। अवकलज इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आ जाएगा, डी बट्टे डी एक्स ए एक्स प्लस डी बट्टे डी एक्स बी। अवकलज हमें इसके साथ भी ले लेना है प्लस इसके साथ भी ले लेना है। ठीक है, ये चीज क्या है अपने पास, कॉस ए एक्स प्लस बी हो चुकी है। अवकलज करेंगे, देखो यहाँ क्या कांस्टेंट और फंक्शन,
एक्स के सापेक्ष करना है, तो एक्स में कुछ भी हो वो फलन है, एक्स को छोड़कर बाकी सब क्या है, कांस्टेंट है। तो मैंने अभी आपको बोला था अगर कांस्टेंट और फंक्शन साथ में रहते हैं तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, तो ए बाहर आ जाएगा, किसका अवकलज होगा, डी बट्टे डी एक्स, किसका अवकलज होगा, एक्स का अवकलज होगा। यहाँ क्या है, एक्स को छोड़कर बाकी सब क्या है, कांस्टेंट, तो बी हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट। सिर्फ कांस्टेंट रहने पे उसका अवकलज क्या होता है, जीरो, तो सिर्फ कांस्टेंट है उसका अवकलज क्या हो गया, जीरो। आगे लिखते हैं, ये हमारे पास है कॉश ए एक्स प्लस बी, यहाँ ए गुणा एक्स का अवकलज एक्स के सापेक्ष कितना होता है, एक गुणा एक प्लस जीरो, तो कुल मिला के आ गया ए कम ए, ये आ जाएगा कॉश ए एक्स प्लस बी आंसर। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कॉपी में आंसर लाना है, 2 सेकंड से भी कम समय लगेगा मुझे, 2 सेकंड में मैंने ज़्यादा बोल दिए। तो ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पर और आपके रिवीजन पर, और मुझे भी विश्वास है कि ये क्वेश्चन, ये जब कॉन्सेप्ट सीख जाओगे तो आप भी 2-2 सेकंड के अंदर करोगे इसी साल, ये नहीं कि अगले साल करोगे, इसी साल पेपर से पहले पहले। और मुझे आप पे पूरा विश्वास है कि आप करोगे ज़रूर, भले आपको हो ना हो, मुझे आप पे ज़रूर है, क्योंकि मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ। बच्चे पहले से बोलते सर नहीं नहीं बहुत टाइम लगेगा, नहीं लगेगा, ट्रस्ट में गाइस, अभी आप सीख रहे हो, प्रोसेस में जब आओगे आज से 3-4 दिन के बाद ही ये 2-2 सेकंड में करने लगोगे, 3-4 दिन के बाद, लिख लेना मेरा बात। तो पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो गया, ठीक है, सब देख रहे हैं एक ही तरीके से हो रहा है, सब क्वेश्चन को करने का तरीका एक ही है, बस सूत्र आपको याद होना चाहिए। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, चौथा पांचवा छठा, ठीक है, आ जाते हैं। भाई मान लो चौथा नंबर कर रहे हैं हम, क्या है, शेक 10√x, ठीक है, तगड़ा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने, ठीक है, करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे डी वाई बट्टे डी एक्स, और यहाँ पे भी लिखेंगे डी बट्टे डी एक्स। क्या है ये, शेक 10√x, अवकलज इधर भी ले लिया उधर भी ले लिया, अब सूत्र का खेल है, ठीक है ना, सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ आपको पता होगा डी बट्टे डी एक्स, शेक एक्स का अवकलज क्या होता है, शेक एक्स इंटू 10x। देखो बच्चों, मुझे सूत्र याद हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सूत्र याद होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपको देना है, मुझे नहीं देना है, ठीक है। तो जरूरी किसके लिए होता है, आपके लिए जरूरी है, मेरे लिए नहीं। सूत्र मुझे याद हो ना हो वो अलग बात है, आपको जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपको देना है, मुझे नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखिए इस चीज को। सबसे पहले किसका क्लोज होगा, सीढ़ी चढ़ेंगे, पहले होगा सेक का, उसके बाद होगा 10 का, उसके बाद होगा √x का, ठीक है, सीढ़ी चढ़ना है अपने को। तो शेक एक्स का प्लस क्या होता है, शेक एक्स इंटू 10x, शेक एक्स, एक्स की जगह पर क्या है, ये 10√x, शेक एक्स इंटू 10, यह एक्स की जगह पर ना 10x। कोई दिक्कत यहाँ तक, शेक एक्स, शेक के लिए ये पूरा एक्स है ना, ये वाला, शेक एक्स इंटू 10x, शेक का हो गया, अब किसका होगा, अंदर वाले का, यहाँ लिखेंगे गुणा डी बट्टे डी एक्स, शेक का हो गया, अब इसका प्लस होगा 10√x, हमें इसका प्लस करना है, ठीक है। यहाँ 10, यहाँ आपको अगला सूत्र जो आपको याद होना चाहिए, डी बट्टे डी एक्स, 10x का प्लस, 10x का प्लस। तो देखो ये चीज़ तो हो चुका है ना, जो चीज़ हो चुकी है उसको वैसे के वैसे लिखेंगे, शेक, ये चीज़ हो चुकी है उसको वैसे के वैसे लिख दो, ठीक है, शेक एक्स इंटू 10x। अब मुझे इसका प्लस करना है, 10x का प्लस क्या होता है, शेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह पे क्या है मेरा √x,
तो 10 का भी हो गया। अब किसका अवकलज होगा? इस रूट एक्स का। तो यहाँ लिखेंगे डी बट्टे डी एक्स रूट। रूट का मतलब क्या होता है? घात में आधा। तो यहाँ कौन सा सूत्र बन रहा है? यहाँ सूत्र बन रहा है डी बट्टे डी एक्स एक्स की पावर एन वाला, जिसका सूत्र होता है एन एक्स एन माइनस वन। ठीक है, ये सूत्र हम यहाँ लगा देंगे तो ये हो जाएगा शेक। इसको तो बस ऐसे का वैसे लिखते हुए चलना है। तो 1/2 क्या होगा? सामने आ जाएगा और घात में से एक क्या होगी? कम हो जाएगी, एन एक्स एन माइनस वन। ठीक है, तो देखिए एक ही स्टेप में लिख देंगे सेक 10 रूट एक्स 10 रूट एक्स इंटू में शेक स्क्वायर रूट एक्स। अब देखो यहाँ से घात में क्या बचेगा? आधा बचेगा, घात में आधा बचेगा। और इस आधे को जब नीचे लाएंगे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, प्लस का आधा। और आधे का मतलब क्या होता है? अंडर रूट। घात में आधे का मतलब क्या होता है? अंडर रूट। यहाँ से माइनस का आधा बचेगा, माइनस आधा नीचे आके प्लस का आधा हो जाएगा। और घात में आधे का मतलब क्या होता है? घात में आधे का मतलब होता है अंडर रूट। बट्टे में 2 है, ये हो जाएगा रूट एक्स। क्योंकि जगह कम है तो एक ही स्टेप में मैंने कर दिया। ये आंसर आ गया चौथे वाले पार्ट का। साइड हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। चौथा वाला हो गया। अब आ जाओ पांचवें वाले पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पांचवा वाला। देखो वही नाम दे देते हैं। हमारे पास फलन क्या है? साइन ए एक्स प्लस बी बट्टे कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये किस रूप में है? ये है अंश बट्टे हर के रूप में। ठीक है, अंश बट्टे हर के रूप में। तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर करेंगे दाएं बाईं तरफ तो लिख देंगे डी वाई बट्टे डी एक्स। दाईं तरफ क्या हो जाएगा? अंश बट्टे हर वाला सूत्र लग जाएगा। क्या होता है? हर वैसे का वैसा कॉस सी एक्स प्लस डी, वैसे का वैसा हर वैसे का वैसा गुणा अंश का अवकलज। ठीक है, अंश का अवकलज माइनस अंश वैसे का वैसा गुणा हर का अवकलज। हर क्या है मेरे पास? कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ये सूत्र में रख दिया। बट्टे क्या होता है? हर का स्क्वायर बट्टे हर का स्क्वायर। ये जो हर है उसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। सूत्र में रख दिया मैंने। अंश बट्टे हर का सूत्र क्या होता है? हर वैसे का वैसा गुणा अंश का अवकलज माइनस अंश वैसे का वैसा गुणा हर का अवकलज बट्टे हर का स्क्वायर। ये मैंने सूत्र में रखा है, अभी अवकलज नहीं किया मैंने, सूत्र में रखा। देखो जगह कम है, उसी हिसाब से मैं कराऊंगा। कॉस सी एक्स प्लस डी वैसे का वैसा। साइन थीटा का अवकलज क्या होता है? अब मैंने इससे पहले ये क्वेश्चन कितना लंबा किया था, याद है? एक एक चीज दिखाई दी। ये क्वेश्चन किया अभी थोड़ी देर पहले, साइन एक्स ए एक्स प्लस बी। ये देखो तीसरा नंबर किया है ना अभी हमने। तो ये मान, ये जो चीज़ आई है ये आपको पता है कैसे आई है। अब इसको शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं? और ये शॉर्ट अगर एग्जाम में लिखोगे तो नंबर नहीं कटेंगे। कैसे? देखो यहाँ पर क्या होगा? साइन थीटा का प्लस क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा की जगह पे क्या है? ए एक्स प्लस बी। अब किसका प्लस होगा? अंदर का। तो अंदर का प्लस क्या होगा? देखो ए है, ए कांस्टेंट और फंक्शन है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। एक्स का प्लस क्या होता है? 1। और बी कांस्टेंट है, बी का प्लस क्या हो जाता है? 0। एक ही लाइन में कर दिया मैंने।
ठीक है, ये होती है रिवीजन से, ये होता है प्रैक्टिस से। और ऐसा करने पे एग्जाम में जब ऐसे क्वेश्चन बड़े वाले आएंगे तो कोई नंबर नहीं कटेगा। कई बच्चे बोलते हैं सर नंबर कट जाएगा हमारा, नहीं, कोई माइकल आपका एक नंबर नहीं काट सकता। ठीक है, फिर माइनस साइन ए एक्स प्लस वी, वैसे का वैसा। अब देखो कॉस थीटा का प्लस क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, गुणे में माइनस आएगा ना। देखो मैं करके दिखाता हूँ, माइनस साइन थीटा, ये थीटा है, कॉस का हो गया, अब किसका होगा, सी एक्स प्लस डी का, सी कांस्टेंट है बाहर आ गया, एक्स का प्लस क्या होता है एक, डी हमारा कांस्टेंट है, सिर्फ कांस्टेंट का प्लस क्या होता है 0। ठीक है, बट्टे में क्या है अपना, बट्टे में हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, जिसका अवकलज क्या है उसको मैंने पीले पीले में रखा है ताकि आपको आराम से दिखे। अब देखो यहाँ पर क्या अपने पास, कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी, गुणे में आपका आ जाएगा ए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी, गुणे में आपका आ जाएगा सी, टोटल के बट्टे में क्या है अपना कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा उत्तर, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, प्लीज़ अभी सिर्फ समझिए, एक बार रिवीजन ज़रूर करना है। ठीक है, ये चीज़ एकदम से एक बार में नहीं आती, आपको पहली बार में समझ ज़रूर आएगा, हो सकता है 70% 80% आ जाए, लेकिन जब आप रिवीजन करोगे वीडियो को एक बार दोबारा देखोगे तो 100% आ जाएगा, इसकी दावा, इसका मोहर मैं लगा दूंगा। ठीक है, तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। पांचवा हो गया, छठे पे आते हैं, है ना, छठे वाले पार्ट पे आ जाओ, इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, छठे पे आ जाओ। देखिए छठा हमारे पास क्या है दोस्त, फंक्शन को नाम दे दिया वाई, कॉश एक्स क्यूब, गुणे में है साइन x5 टोटल की घात में है 2। अब ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है। देखो यहाँ लिखा है साइन स्क्वायर x5, तो मैंने इसको तोड़ के प्रॉपर वे में लिख दिया, साइन x की घात, साइन एंगल में x की पावर 5, जब भी स्क्वायर स्क्वायर में होगा ना तो टोटल की पावर में लिखना है, नहीं तो हल नहीं हो पाएगा। तो इस फलन को मैंने ढंग से लिख दिया है प्रॉपर वे में, पहला काम तो ये किया मैंने, ढंग से लिखा है। अब यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का प्लस क्या हो जाएगा, इधर तो हमें लिखना है dy बट्टे dx। अब देखो बच्चों यहाँ दो फलन की गुणा हो रही है, किसी को भी फर्स्ट मान लो, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। सूत्र अभी थोड़ी देर पहले लिखा है, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का क्या होता है, पहला वाला वैसे का वैसा, पहला वाला वैसे का वैसा, गुणे दूसरे का अवकलज, सूत्र में रख रहा हूं मैं, गुणे दूसरे का अवकलज, अवकलज बोले तो डी बट्टे डी एक्स, प्लस दूसरा वाला वैसे का वैसा, दूसरा वाला वैसे का वैसा, इसको ढंग से लिख दो। इसका अवकलज नहीं करना है इसलिए इसको प्रॉपर रूप में लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा वाला वैसे का वैसा गुणा पहले वाले का अवकलज, पहला वाला फलन क्या था अपना कॉस एक्स क्यूब, सूत्र में मैंने रख दिया, अभी सूत्र में ही रखा, अवकलज नहीं किया है, सिंपल, पहला गुणे दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा गुणे पहले का अवकलज, सूत्र में रख दिया। अब हम करेंगे अवकलज, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, कॉस एक्स क्यूब, ये तो कुछ करना ही नहीं है, इसमें करना है। आपको पता है भैया, जब भी पावर होती है, कक्षा 11 में मैंने सिखाया है, जब भी पावर होती है तो पहले पावर सॉल्व होगी। क्या सॉल्व होगी, हमेशा दिमाग में रखिए, जब भी पावर होगा पहले पावर सॉल्व होगी, पहले पावर सॉल्व होगी। तो इसमें कौन सा सूत्र लग जाता है, पावर सॉल्व होगी का मतलब ये बन जाएगा इस रूप में, पावर वाला, तो n सामने आ जाता है और एक घात कम हो जाती है, तो पावर सामने आ जाएगा, 2 सामने आ जाएगा,
जो भी फलन है हमारा उसको वैसे का वैसे लिखोगे पहले, उसमें से एक घात कम हो जाएगी। पहले पावर सॉल्व हो गई, अब अंदर का जो भी मटेरियल है उसका क्या होगा अवकलज, डी बट्टे डी एक्स, अंदर के मटेरियल का अवकलज। देखो मैं शॉर्टकट तो बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, हर एक स्टेप को दिखाते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, पहले पावर सॉल्व होगी, उसके बाद गुणे में अंदर के मटेरियल का अवकलज होगा। अवकलज दिखा दिया। ये वाला पद वैसे का वैसे ही है, साइन स्क्वायर एक्स 5, कॉस थीटा का प्लस क्या होता है, माइनस के साइन थीटा, माइनस साइन थीटा की जगह पे क्या है एक्स क्यूब। हमने पहले किसका प्लस किया, कॉस का किया, अब किसका होगा, एक्स की पावर 3 का होगा। तो यहाँ गुणे में लग जाएगा डी बट्टे डी एक्स एक्स क्यूब, लिख दिया। अब देखिए क्या होगा, यहाँ हमारे पास 2 सामने लिख दो, 2 कॉस एक्स क्यूब साइन एक्स की पावर 5, दो में से एक घात कम करोगे घात में एक बचेगा, घात में एक लिखो ना लिखो उससे फर्क नहीं पड़ता है। साइन थीटा का प्लस क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस थीटा की जगह पे क्या है एक्स की पावर 5, साइन का हो गया, अब किसका होगा अब क्लच, एक्स की पावर 5 का। तो यहाँ लिख देंगे डी बट्टे डी एक्स एक्स की पावर 5। सो यहाँ देखो प्लस गुणा माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। अब यह क्या सूत्र है, एक्स की पावर एन के रूप में, तो पावर सामने आ जाता है, 3 सामने आ जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ घात में कितना है 5 है ना, इसको मैंने लिखा नहीं था, साइन एक्स क्यूब। ठीक है, देखो पावर क्या होगा सामने आ जाता है, 3 सामने आ जाएगा और एक घात क्या हो जाती है कम हो जाती है। उधर वाला पूरा अवकलज हो गया। अब ये थोड़ा बचा है, इसको भी लिख लो एक साथ में, इसको भी अवकलज कर लो, 2 कॉस एक्स की पावर 3 साइन एक्स की पावर 5 कॉस एक्स की पावर 5, एक्स की पावर एन के रूप में है, पावर सामने आ जाता है, 5 सामने आ जाएगा और एक घात कम हो जाती है, घात में 4 आ जाएगी, माइनस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 साइन एक्स की पावर 3 गुणे में 3x स्क्वायर। ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा, आंसर। जबरदस्त क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो 5वां क्वेश्चन है और ये जो छठा क्वेश्चन, ये तगड़े क्वेश्चन है। ठीक है, सूत्र वाले प्रश्न है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साइड हट गया हूँ, एक बार देख लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। चलिए अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ये बहुत ही इजी इजी क्वेश्चंस है, साथ में आ जाओ भाई। हमारे पास है, इसको ढंग से लिखेंगे, 2 कॉट एक्स स्क्वायर, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, अंडर रूट का मतलब क्या होता है घात में आधा। जब भी पावर का सिस्टम हो तो प्रॉपर वे में लिख लेना है, पहले ही बोला मैंने। फिर यहाँ लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। अभी लाइट नहीं है यार, लाइट कभी भी सेटअप बंद हो सकता है, इन्वर्टर पे चल रहा है, इन्वर्टर का ज़्यादा बैकअप है नहीं। डी वाई बट्टे डी एक्स, देखो ये कांस्टेंट और फंक्शन है, दो क्या है कांस्टेंट है और ये फंक्शन है, तो कांस्टेंट और फंक्शन साथ में होने पर कांस्टेंट बाहर आ जाता है, फंक्शन का अवकलज होता है डी बट्टे डी एक्स कॉट एक्स स्क्वायर, 1 के बट्टे में 2 पावर में। ठीक है, कांस्टेंट और फंक्शन साथ में होने पर कांस्टेंट बाहर, फंक्शन का अवकलज होता है। ठीक है, आपको पता ही होगा कॉट थीटा का अवकलज क्या होता है, कॉट थीटा का अवकलज होता है माइनस के कोसेक स्क्वायर थीटा, डी बट्टे डी एक्स। कॉट एक्स का प्लस क्या होता है माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, सो देखिए बच्चों,
तो पहले पावर सॉल्व होगी। जब भी पावर होता है तो पहले क्या बोला मैंने, पावर सॉल्व होगी। तो यहाँ पर 1/2 सामने आ जाएगा और जो भी पावर में है उससे 1 कम हो जाएगी, कम होगी। और फिर गुणे में क्या लगता है, गुणे में अंदर वाले मटेरियल का क्या हो जाता है, अवकलज। अंदर के मटेरियल का क्या कर दो, अवकलज। पहले पावर सॉल्व होगी, उसके बाद जो भी अंदर का मटेरियल है उसका क्या ले लिया मैंने, अवकलज गुणे में। 2 से 2 कट गया, यहाँ से क्या बचा, कॉट एक्स स्क्वायर, घात में बचा माइनस के आधा। ठीक है, कॉट एक्स का प्लस क्या होता है, माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर है। कॉट का प्लस हो गया, अब किसका प्लस होगा, अब होगा एक्स स्क्वायर का। गुणे में लिख देते हैं d/डी एक्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये आ गया माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका प्लस क्या हो जाएगा, पावर सामने आ जाएगी और 1 घात कम हो जाएगी। ये माइनस से नीचे आ जाएगा, माइनस आधा नीचे के हो जाएगा प्लस का आधा। लिख के दिखा देता हूँ, नीचे के क्या हो जाएगा, प्लस के आधा। आधे का मतलब ही क्या होता है, ढंग से लिख देते हैं 2x कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट होता है। अंडर रूट के अंदर आ जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, एक बार दोबारा देख सकते हैं, एकदम आराम से हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार रीचेक कर लेते हैं, कहीं दिक्कत तो, कहीं मिस्टेक तो नहीं की हमने। रीचेक करना बहुत ज़रूरी है। पावर सॉल्व हुई, फिर अंदर वाले मटेरियल का प्लस हो गया कॉटेक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 7वां भी हो गया। अब आ जाओ 8वें पे। ठीक है भाई, हमारे पास है कॉस, एंगल में है √x, इसको अभी पावर नहीं बनाना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इधर लिख दोगे dy/dx, d/dx कॉस √x का। ठीक है, तो पहले अवकलज किसका होगा, कॉस का होगा। कॉस थीटा का प्लस क्या होता है, माइनस के साइन थीटा। थीटा की जगह पे क्या है बच्चों, √x। कॉस का प्लस हो गया, कॉस थीटा का प्लस क्या होता है, माइनस के साइन थीटा। थीटा की जगह पे √x है। कॉस का हो गया, अब किसका होगा, √x का। तो गुणे में d/dx। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, घात में 1/2, इसका प्लस होगा। ठीक है, तो x की पावर n के रूप में 1/2 सामने आ जाएगा और घात में से 1 कम हो जाएगा, nx n-1। फिर देखिए ये क्या हो जाएगा, साइन √x बट्टे में है 2, यहाँ x की पावर आ जाएगा माइनस के आधा। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन √x माइनस का आधा, नीचे आके हो जाएगा प्लस का आधा, साइन √x, और हाथ में आधे का मतलब क्या होता है, अंडर रूट। तो ये हमें हमारा मिल जाएगा उत्तर। ठीक है, 8वां क्वेश्चन भी आराम से बन गया। और 8वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको 1 नंबर में पूछा गया है। 1 नंबर पे, ज़्यादा नहीं, 1 नंबर पे कई बार पूछा गया है 8वें को, 1 नंबर पे। ठीक है, ये प्रश्न भी बन गया आपका आराम से। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, फिर है 10। ठीक है, 9th वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार 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 बार, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अवकलज पर नहीं, अवकलनीय पे पूछा गया है। कह रहे सिद्ध कीजिए कि ये जो फलन है x = 1 पर अवकलित नहीं है। ठीक है, यानी कि
फंक्शन दे रखा है, एक बिंदु पे हमें इसकी अवकलनीयता टेस्ट करनी है नहीं है, और हमें सिद्ध करना है कि नहीं होगी, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस प्रकार का एक क्वेश्चन एग्जाम में बड़े नंबर में 5 नंबर का हर साल आता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, हमें x बराबर 1 पर चेक करना है। ठीक है, सबसे पहले हम निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव आर एच डी। सूत्र क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, 1 पे चेक कर रहे हैं ना, फंक्शन 1 प्लस एच माइनस फंक्शन 1 बट्टे एच। सूत्र है भाई, ए की जगह पर 1 है, तो जहां जहां आपको फंक्शन में x दिख रहा है वहां आपको क्या रखना है, 1 प्लस एच रखना है। तो x की जगह रख दिया 1 प्लस एच, ऑलरेडी यहाँ पर माइनस का 1 है। फिर हमें क्या करना है, x की जगह पर 1 रखना है, रखो 1 माइनस 1 बट्टे में क्या है अपना h है। ओके, लिमिट h टेंस टू 0, तो 1 में से कटा, यहाँ बचा h, 1 में से घटाएंगे 0 बट्टे में h, तो h मॉडुलस का बाहर आके h ही होगा, h में से 0 घटाएंगे h ही बचेगा ना, h बट्टे h, h एक कम h बचा नहीं, जहाँ मैं 0 रखूँ तो ये आ गया 1। मेरा राइट हैंड डेरिवेटिव मुझे क्या मिला, 1। अब आ जाओ, अब आपको निकालना होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट राइट पहले किसी को भी निकाल दो, आपकी चॉइस है। अब मैं निकालता हूँ एल एच डी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। सूत्र क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, 1 पे चेक कर रहे हैं तो 1 माइनस एच, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा, f1 बट्टे में क्या लग जाएगा, माइनस के h। सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप है, मतलब x की जगह पे क्या रखना है, 1 माइनस एच, जहां जहां x है वहां 1 माइनस एच रख दिया। अब x की जगह पे क्या रखना है, 1 रखना है फंक्शन में, बट्टे में क्या है, माइनस का h। अब आप देखो, प्लस का 1 माइनस का 1 कटा, क्या बचा, लिमिट टेंस टू 0 माइनस का h, यहाँ पर 0 बट्टे में माइनस का h, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, मॉडुलस बाहर आके माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस h माइनस 0 बट्टे माइनस का h, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस के h बट्टे h, h एक कम h, तो माइनस का 1 आ जाएगा। h है नहीं जहाँ मैं 0 रखूँ, है ना, ये माइनस का 1 आ गया, ये प्लस का 1 आया था, ये माइनस का 1 आ गया। तो आप क्या लिखोगे, चूंकि एल एच डी बराबर नहीं है आर एच डी, अवकलनीय होने के लिए एल एच डी और आर एच डी दोनों को क्या होना चाहिए, बराबर। कॉन्सेप्ट जब मैं पढ़ा रहा था वहां पर मैंने बताया था, क्योंकि एल एच डी और आर एच डी बराबर नहीं है, अतः x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है। ठीक है, साइड हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ऐसा है ना, कई सारे विद्वान वाले यूट्यूब चैनल देखा है जिनको कॉन्सेप्ट नहीं पता, वो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं कि भाई कर लेना। यूट्यूब में कई सारे चैनल होंगे, स्पेशली बिहार के कुछ ऐसे चैनल हैं मैंने देखे हैं, जो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा, थोड़ा टफ होगा, वो बच्चों को छोड़ देंगे, अरे ये हो जाएगा तुम कर लेना, ऐसे बोलते हैं। रट व्यूज़ के लिए रट रट के पढ़ाता है। ठीक है, जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात आएगी वो किसी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, आसान आसान क्वेश्चन रट के आएगा, और एक वीडियो, एक प्रश्नावली के 10 पार्ट बनाएगा, क्योंकि 4 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन वो रटेगा, पूरा रट के आके पढ़ाएगा आराम आराम से। कहाँ से क्या आ रहा है कुछ नहीं पता। अगर वो 11th-12th की मार्कशीट दिखा दे अपनी, तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। ठीक है, वो बिल्कुल टीचर नहीं। ऐसे और भी कई सारे टीचर हैं, DOC करके एक चैनल है, ठीक है, मैं नाम बता रहा हूँ, वो बंदा भी वैसा ही 11th-12th में खुद मैथ नहीं पढ़ी है, बच्चों को मैथ पढ़ा रहा है। ठीक है, मैथ का बैकग्राउंड नहीं है, वो मैथ पढ़ा रहे हैं व्यूज़ के लिए सिर्फ। ऐसे बहुत से चैनल हैं,
ठीक है। तो ऑथेंटिक चैनल से पढ़िए। अब मैं हमेशा ये कहता हूँ, आप मुझसे मत पढ़ो, लेकिन जो टीचर्स आप वेल क्वालिफाइड हो, एटलीस्ट जैसे 11th-12th में आप हो, 10th तक तो कोई भी पढ़ा लेता है, ठीक है। अगर आप 11th-12th की मैथमेटिक्स, साइंस, फिजिक्स पढ़ रहे हो तो स्पेशलाइजेशन उस सब्जेक्ट के टीचर की होनी चाहिए। जैसे मैं अगर मैथ्स पढ़ा रहा हूँ तो मैंने एमएससी की हुई है मैथमेटिक्स से, मैं टॉपर रहा हूँ अपने टाइम का, तो स्कूल का नहीं, यूनिवर्सिटीज़ का। जी हाँ। और मैं बीएससी, बीटेक, एमएससी सबको पढ़ा सकता हूँ। मैंने उस पर कई सारे बार बोला है, मेरा रिप्लाई वो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि मुझे उसको पता है मैं फैक्ट बोलता हूँ, ठीक है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, आप मुझसे नहीं पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे टीचर से पढ़ो जो वेल क्वालिफाइड हो, जो आपको अच्छा नॉलेज दे रहा हो, अच्छा पढ़ा रहा हो कॉन्सेप्ट के साथ। आप रट्टू तोता मत बनो। तो ये क्वेश्चन है, जैसे ये मैं एकदम आसान क्वेश्चन है, इसको वो छोड़ देता है। और कई सारे टीचर अब तो मेरे वीडियोस को कॉपी करते हैं कि भाई ये कैसे पढ़ा रहा है, जैसे मैं पढ़ाऊंगा वैसे ही आके वो पढ़ाएगा रट के। तो प्राउड के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन ये जो है x बराबर 1 पर, x बराबर 2 पर अवकलित नहीं है। अब x बराबर 3 भी दिखेगा तो भी अवकलित नहीं है, 4 भी लिखेगा तो भी अवकलित नहीं है, माइनस का 2 भी लिखेगा तो भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पर कोई भी पूर्णांक होगा, कोई भी पूर्णांक होगा, तो महत्तम पूर्णांक फलन अवकलित नहीं होता। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। अब ऑब्जेक्टिव में थोड़ी ना चेक करते रहोगे एलएसडी आरएसडी, इतना लंबा क्वेश्चन, इतना टाइम थोड़ी ना होता है। तो हमें हमेशा रखो दिमाग में, कभी भी कोई पूर्णांक हो और महत्तम पूर्णांक फलन चाहे कुछ भी हो, ये एक्स की जगह x+2 भी होता, कुछ भी होता, ना तो सतत होता है ना ही अवकलित होता है पूर्णांक पर। कहाँ पर? पूर्णांक पर, ध्यान दीजिएगा, मैंने पूर्णांक बोला है, ठीक है। तो हमारे पास ये फलन है, x बराबर 1 पर और 2 पर हमें चेक करना है, अवकलित नहीं होगा। करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो इसके लिए एक छोटा सा ग्राफ बनाना पड़ता है, ठीक है। ग्राफ कैसे बनाएंगे? हमें x बराबर 1 पे चेक करना है। ये x बराबर 1 है, एक अंतर ले लेते हैं एक का, एक में एक जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2। इधर बाई तरफ जाओगे तो घटाना पड़ेगा, यहाँ आ जाएगा माइनस, एक में से घटाओगे तो 0 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। पड़ोस के दो बिंदु लेने होते हैं, यहाँ एक ले लो, यहाँ एक। ये हो गया 1+h और ये हो गया 1-h। इनका जो अंतर हुआ इतना छोटा हुआ है, ये जो पड़ोस के पॉइंट लिए हैं मैंने दो, दाहिनी तरफ और बाईं तरफ, 1+h और 1-h, h इतना छोटा है कि वो 0 की तरफ टेंड्स कर रहा है, लगभग 0 है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए अब हम निकालते हैं RHD। सूत्र क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, किस पे चेक कर रहा हूँ मैं? 1 पे, फंक्शन 1+h माइनस फंक्शन 1/h, ये सूत्र है। तो जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ आपको क्या रखना है? 1+h। इस फंक्शन में 1+h रख दिया, फिर x की जगह पे क्या रखना है? 1, ओके। बट्टे में क्या है? h। इस बड़े वाले ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? महत्तम पूर्णांक फलन। इससे सिंपल करना होता है, इससे बाहर निकालना होता है। तो 1+h आपको देखो कहाँ दिख रहा है? यहाँ। उसके हमेशा बाई तरफ वाला मान लेना होता है। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1+h के बाई तरफ क्या है? 1। पूर्णांक है, पूर्णांक का पूर्णांक ही रहता है, 1 का 1 ही रहेगा, बट्टे h। लिमिट h टेंड्स टू 0, 0/h आ गया। 0 कुछ भी हो क्या होता है? 0 ही होता है। 0 के बट्टे कुछ भी हो 0 होता है। तो मुझे मेरा राइट हैंड डेरिवेटिव 0 मिला। अब मैं चेक करूंगा LHD। क्या होता है सूत्र? लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन 1 पे चेक कर रहे हैं तो 1-h माइनस फंक्शन 1 बट्टे में माइनस के h। सो देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, हमें क्या करना है? x के जगह पर 1-h रखना है, फंक्शन में रख दिया। फिर क्या करना है? x की जगह पर 1 रखना है, रख दिया, बट्टे में माइनस का h। ये बड़ा वाला ब्रैकेट है महत्तम पूर्णांक फलन है, इसको सरल करना होता है। 1-h यहाँ दिख रहा है तो 1-h के लेफ्ट में क्या है? 0, लेफ्ट में लेना होता है। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया, इसका मान 0। 1 का तो 1 ही रहेगा, -h, तो माइनस से माइनस कटेगा, यहाँ बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 1/h। h के जगह पे जैसे 0 रखोगे तो ये हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट।
है ना, किसी के बट्टे में 0 वो इन्फिनिटी लिखा जाता है, डज नॉट एग्जिस्ट है। क्या ये चीज़ और ये चीज़ समान है? बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लिख देंगे चूंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं है, इसलिए x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने x बराबर 1 पे चेक किया है, आपको 2 पे भी ऐसे करना है, 2 के लिए भी ऐसी चाहिए चित्र बनाना है, सारा सूत्र वूत्र यही रहेगा। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आ जाएंगे x बराबर 2 पर। ठीक है, x बराबर 2 पर मिटाते हैं, 2 पे भी करके दिखा देता हूँ। x बराबर 2 पर, 2 पे भी नहीं होगा, चित्र बनाएंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, 1 2 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, 2 से कम करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, पड़ोस के 2 बिंदु ले लो, यहाँ पर आ जाएगा 2 + h, यहाँ वाला बिंदु होगा 2 - h। ठीक है, सबसे पहले हम निकालते हैं LHD, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 पे चेक कर रहे फंक्शन 2 - h, फिर आएगा फंक्शन 2 बट्टे में माइनस का h। ठीक है, ये सूत्र हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0। हमें x की जगह पे क्या रखना है? 2 - h, और x की जगह पे अब की बार क्या रखना है? 2 रखना है, बट्टे में माइनस का h। इसको सरल करेंगे, 2 - h के लेफ्ट में क्या है? 1, बाईं तरफ वाला लेना होता है ना, ये सरल किया, 1 2 का 2 ही होता है, पूर्णांक का पूर्णांक ही होता है, तो यहाँ आ जाएगा लिमिट -1 बट्टे -h यानी कि 1 बट्टे h, तो 1/0 यानी कि क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी, प्लस का इन्फिनिटी, है ना, -1 बट्टा -h बचेगा, माइनस से माइनस कटा, ये आ गया। अब आ जाओ, अब आपको निकालना राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव सूत्र क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन 2 + h माइनस फंक्शन 2 बट्टे प्लस का h। हमें क्या करना है बच्चों? x की जगह पे क्या रखना है? 2 + h रख देना है, फिर x की जगह पे क्या रखना है? 2 रखना है, बट्टे में क्या रखना है? h। 2 + h सिंपल करेंगे, 2 + h के बाईं तरफ क्या है? बाईं तरफ वाला मान ही लेना है, सिर्फ 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और 2 का तो 2 ही होता है, बट्टे h। ठीक है, यहाँ से आ गया आपका h की जगह पे 0 रख दोगे, -2। ठीक है, और बट्टे में 0, तो ये हो गया माइनस के इन्फिनिटी। ठीक है, एक प्लस का इन्फिनिटी और एक माइनस के इन्फिनिटी, तो आप बोल देंगे चूंकि, हालांकि ये प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जो मैं बोल रहा हूँ वो गलत बोल रहा हूँ, डज नॉट एग्जिस्ट है। जब सीमा का अस्तित्व ही नहीं है, इसका मतलब क्या? डज नॉट एग्जिस्ट। जब सीमा का अस्तित्व नहीं होता है तो फलन अवकलित नहीं होता है। पहली परिभाषा पढ़ी थी हमने, दोनों का सीमा हमारा अस्तित्व नहीं है। ये अगर ये इन्फिनिटी और यहाँ पे भी इन्फिनिटी आता तो क्या बराबर होता? अगर बोलो यहाँ इन्फिनिटी है वहाँ पे भी इन्फिनिटी आता तो बराबर होता? जी नहीं, अस्तित्व नहीं है सीमा का, यानी कि भाई अवकलित नहीं है। जब सीमा का अस्तित्व ही नहीं तो वो अवकलित नहीं होता है, चाहे LHD है चाहे RHD है। यहाँ प्लस का इन्फिनिटी है, यहाँ भी प्लस का इन्फिनिटी आ जाए तो भाई क्या बोलोगे? अब सही है ना? ना, अस्तित्व ही नहीं है तो भाई अवकलित नहीं होगा। यहीं से पता लग गया था कि वह अस्तित्व नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट है। किसी के बट्टे में 0 तो अपरिभाषित होता है, यह अपरिभाषित है तो अवकलित नहीं होगा। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है राइट हैंड डेरिवेटिव। एक लाइन और लिख लेना, यहाँ पर सीमा का अस्तित्व नहीं है, यहाँ पे भी लिख देना सीमा का अस्तित्व नहीं है, इसलिए x बराबर 2 पर अवकलनित नहीं होगा, अवकलित नहीं होगा। ठीक है, 2 मैं यहाँ पर कोई भी पूर्णांक बोल दो, 3 4 5 -2 -3 कुछ भी बोलो, 0 किसी भी बिंदु पे भी अवकलित नहीं होगा। कोई सा भी पूर्णांक आपके मन से लो, कर लो, अवकलित नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया।
तो इस प्रश्न आज के वीडियो में ये प्रश्नावली हमारी हो जाती है यहीं पे समाप्त। अब आपसे मैं निवेदन करूंगा कि जैसे ही ये मैं क्लास ख़त्म करूं, आप पेन पेपर लेके तुरंत बैठ के नोट्स बनाओ और रिवीजन करो। सूत्र आज के याद याद करना है, जितने भी सूत्र लिखे हैं चार्ट बनाकर अपने पोस्टर के सामने चिपका दो। और हफ्ते में एक दिन अपने जो भी चैप्टर जितने भी सूत्र पढ़े हैं याद है वो लिखो, और देखो कितने याद हैं और कितने याद नहीं है, कितने भूल गए। फिर भूल गए उनको देख देख के लिखो, फिर उनको याद करो। सूत्र आपको प्रैक्टिस करते रहना होगा टाइम टाइम के साथ, ठीक है, वरना फिर भूल जाएंगे। सूत्र आप कल के लिए तो बिल्कुल मत छोड़ना कि कल करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे, फिर भाई बर्बाद हो जाओगे। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नई कक्षा में।